नमस्कार, आपका स्वागत है हमारे खास कार्यक्रम हरियाणा डायरी में। इस कार्यक्रम का एक ही उद्देश्य है कि आप तक हरियाणा के हर उस विकास की जानकारी पहुंचाई जाए जो मुख्यमंत्री मनोहर लाल के नेतृत्व में लगातार किया जा रहा है। तो बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए हमारा खास कार्यक्रम हरियाणा डायरी। तो हरियाणा और हिमाचल के सीएम 5 जून को एक बार फिर से मिलने वाले हैं। इस बैठक में एसवाईएल के पानी को वाया हिमाचल प्रदेश लाने पर मंथन किया जाएगा, क्योंकि हरियाणा सरकार अब लगातार दक्षिण हरियाणा की प्यास बुझाने के लिए और पानी की कमी को दूर करने के लिए गंभीरता से विचार कर रही है। पंजाब से अब तक बात नहीं बनी, तो अब नए रास्ते पर काम किया जा रहा है। इसके अलावा हिमाचल के सीएम सुक्खू और हरियाणा के सीएम की होने वाली इस मीटिंग में कई और अहम मुद्दों पर भी चर्चा की जाएगी। हरियाणा के सीएम मनोहर लाल का पूरा फोकस प्रदेश के विकास पर है। एसवाईएल नहर को लेकर हरियाणा की सरकार लगातार तत्पर है कि जल्द प्रदेश को एसवाईएल का पानी मिले। इसके लिए कई तरह के रास्तों पर काम किया जा रहा है। एक बार फिर 5 जून को हरियाणा के सीएम मनोहर लाल और हिमाचल के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू की बैठक होने जा रही है, जिसमें एसवाईएल नहर के पानी को वाया हिमाचल प्रदेश लाने पर विस्तार से मंथन किया जाएगा। इतना ही नहीं, इसके अलावा भी कई मुद्दे हैं जिसको लेकर दोनों मुख्यमंत्रियों के बीच महामंथन होगा। इसमें केसाऊ बांध का निर्माण करना, दादोपुर से हमीदा हेड न्यू लिंक चैनल का निर्माण, सरस्वती नदी का कायाकल्प और हेरिटेज विकास परियोजना, बिजली पर सेस लगाने जैसे अहम मुद्दों पर विस्तार से चर्चा की जाएगी। जानकारी के मुताबिक सीएम मनोहर लाल सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग, नगर एवं ग्राम आयोजना व लोक निर्माण विभाग की 100 करोड़ रुपए से अधिक के प्रोजेक्ट को लेकर आयोजित बैठक की अध्यक्षता कर रहे थे। दक्षिण हरियाणा की प्यास बुझाने के लिए हरियाणा सरकार जल आपूर्ति के नए विकल्पों पर गंभीरता से विचार कर रही है। हरियाणा के सीएम मनोहर लाल ने अपने समक्ष हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू को सतलुज का पानी हिमाचल प्रदेश के रास्ते वैकल्पिक मार्ग से हरियाणा ले जाने की पेशकश की। जानकारी के मुताबिक हरियाणा के सीएम ने यह प्रस्ताव 22 अप्रैल को चंडीगढ़ के हरियाणा निवास में दोनों राज्यों के मुख्यमंत्रियों की बैठक के दौरान हिमाचल सीएम सुखविंदर सुक्खू के समक्ष रखा। हिमाचल प्रदेश के सीएम ने भी इस पर अपनी सैद्धांतिक सहमति दे दी है। पानी कैसे आएगा, रूट क्या होगा और हरियाणा हिमाचल प्रदेश कितना पानी पाना चाहता है, इस पर जल्द ही दोनों राज्यों की सिंचाई एवं जल शक्ति विभाग के सचिव स्तर पर चर्चा होगी। दरअसल दक्षिण हरियाणा के महेंद्रगढ़, रेवाड़ी, भिवानी जिलों में सिंचाई के लिए पानी की कमी है। पानी की कमी के कारण हर साल हजारों एकड़ भूमि में रोपनी नहीं हो पाती है। ऐसे में राज्य सरकार दक्षिण हरियाणा में पानी लाने के लिए इस पर गंभीरता से कार्य कर रही है। एसवाईएल हिमाचल मार्ग कमेटी ने भी हरियाणा सरकार को हिमाचल के रास्ते पानी लाने का सुझाव दिया। इस कमेटी से पूर्व इंजीनियर जुड़े हुए हैं और पिछले 10 साल से इसके लिए काम कर रहे हैं। कमेटी के अध्यक्ष ने पंजाब के बजाय हिमाचल के रास्ते पानी लाने का रास्ता सुझाया। हरियाणा में 72 ब्लॉक डार्क जोन में है और अगर ऐसे ही हालात रहे तो 2039 तक राज्य का जल स्तर और नीचे चला जाएगा, जिससे समस्याएं बढ़ना तय है। लेकिन हरियाणा की मनोहर सरकार
लेकिन हरियाणा की मनोहर सरकार अब नए नए रास्ते अपनाकर एसवाईएल के पानी को हरियाणा में लाने का प्रयास किए जा रही है। को लेकर के कुछ हमारे नए प्रपोजल्स हैं, तो उस नाते से कई विषयों पर हमारी चर्चा हुई है। जैसे पानी वाले विषय पर मैं अगर कहूँ तो रेणुका डैम और हमारे जो लखवार और किशाऊ डैम, उस पर चर्चा हुई है। खास करके किशाऊ डैम का जो अभी एमओयू होना है, उस एमओयू में पिछली सरकार के समय, जब हिमाचल में पहले सरकार थी, उस समय जो बातचीत थी उसको आगे बढ़ा करके, और हमारे जो केंद्रीय मंत्री शेखावत जी हैं उनको एक प्रकार से बैठा करके हम साथ करेंगे बात, और उसका एक वो जल्दी हो जाए, क्योंकि दोनों प्रदेशों का लाभ है उसमें। कहीं ऐसा विषय नहीं है, सबको एक बिजली भी मिलेगी, पानी का जो जिनको पानी मिलना उनको पानी का लाभ मिलेगा। तो इस प्रकार से किया। ऐसे ही एक आदि बद्री का जो हमारा डैम का एक समझौता हमारा पहले हो चुका है, उस पर भी एनवायरमेंट क्लियरेंस जो होनी है उसको शुरू करके, ताकि उसको भी काम को शुरू कराएं। कुछ नए प्रोजेक्ट्स भी आपने सुझाए हैं कि बिजली के नए प्रोजेक्ट्स के लिए इन्वेस्टमेंट के नाते हरियाणा को ऑफर किया है, तो हम उसके लिए तैयार हैं। उसका जो एक कोई प्रोजेक्ट रिपोर्ट हमको मिलेगी कि कहाँ कहाँ बिजली के हाइडल के प्रोजेक्ट्स नए और हो सकते हैं, उस पर भी हम लोग विचार करेंगे, ताकि दोनों प्रदेशों का म्यूचुअल एक अंडरस्टैंडिंग बने, जिसमें पानी और बिजली दोनों का लाभ हो सके। तो इस प्रकार के कुछ इश्यूज़, बाकी क्योंकि हमारी पहली मुलाकात थी, तो जिसको कहना चाहिए कि फॉर्मली मिलने का क्रम पहली बार शुरू हुआ है, आगे भी शुरू करते रहेंगे। हिमाचल का हमारा विवाद एसवाईएल के लिए नहीं है, हमारा पंजाब के साथ विवाद है। अगर इनका कोई पानी का विषय होगा तो इनका भी पंजाब के साथ होगा। अगर पंजाब के साथ मिलकर लड़ाई लड़नी होगी तो लड़ लेंगे। पड़ोसियों का जो संबंध होता है वो दोस्तों से भी बढ़कर के होता है। ऐसे अटल बिहारी वाजपेयी ने एक बार कहा था, दो दोस्त मजबूत पक्के दोस्त कभी भी बदल भी सकते हैं, लेकिन दो पड़ोसी जैसे भी हों बदल नहीं सकते हैं। इसलिए दो पड़ोसियों का संबंध स्थायी संबंध होता है, इसलिए मिलते जुलते रहेंगे। इसके अलावा सीएम मनोहर लाल ने कहा कि राज्य के जलभराव वाले क्षेत्र के पानी की निकासी सूखाग्रस्त क्षेत्रों तक करने के लिए व्यापक स्तर पर योजनाएं तैयार की जाएं, ताकि किसानों को इसका भरपूर लाभ मिल सके। सीएम मनोहर लाल ने कहा कि राज्य के सभी क्षेत्रों में नागरिकों को निर्बाध रूप से पर्याप्त मात्रा में स्वच्छ पेयजल सुलभ करवाना सरकार की प्राथमिकता है। इसके बाद किसानों को सिंचाई के लिए पानी उपलब्ध होगा। इसके लिए पेयजल एवं सिंचाई की कई योजनाओं पर कार्य किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि राजस्थान से आने वाले पानी को जगह जगह तालाब बनाकर रोका जाएगा। इसके अलावा गुरुग्राम मेवात फीडर कैनाल, जेएलएन फीडर की क्षमता बढ़ाने, हासी ब्रांच की क्षमता बढ़ाने के कार्य भी किए गए हैं। उन्होंने कहा कि इन सिंचाई एवं जल परियोजनाओं से भूजल संकट वाले क्षेत्रों में निजात मिलेगी और इंडस्ट्री और किसानों को भी सिंचाई के लिए पानी सुलभ हो सकेगा। सीएम ने यह भी कहा कि यमुनानगर में डब्ल्यूजेसी कैनाल की रिमॉडलिंग, करनाल में मुनक हेड से खुबड़ू तक कंक्रीट लिंक, गुरुग्राम वाटर सर्विस चैनल की रिमॉडलिंग, गुरुग्राम के धनवापुर व बहरमपुर में एसटीपी की क्षमता बढ़ाना, फतेहाबाद के गोरखपुर वाटर कन्वेंस सिस्टम का विकास करना, झज्जर में जुआ ड्रेन के निर्माण कार्य करोड़ों रुपए की राशि से किए जा रहे हैं। गुरुग्राम और फरीदाबाद का बेहतरीन नेटवर्क बनाने के लिए मेट्रो रेल एवं सड़क तंत्र को मजबूत करना सरकार का प्रयास है। इस रूट पर मेट्रो रेल व फास्ट रेलगाड़ियां चले, इसके लिए गुरुग्राम में 28 किलोमीटर के मेट्रो रेल नेटवर्क पर जीएमडीए 1 महीने में सिविल कार्य शुरू करेगा। रिजांगला चौक से सेक्टर 21 द्वारका तक मेट्रो रेल कनेक्टिविटी, सराय कालेखा से पानीपत तक रीजनल रैपिड ट्रांजिट सिस्टम भी तैयार किया जा रहा है। इसके अलावा सीएम ने कहा कि वाटर ट्रीटमेंट के लिए धनवापुर में 100 MLD वाटर ट्रीटमेंट प्लांट भी बनाया जा रहा है। इसके अलावा चंदू बुढ़ेड़ा में 100 MLD का वाटर ट्रीटमेंट प्लांट भी लगाया जा रहा है। इसका निर्माण कार्य जून में शुरू हो जाएगा। फरीदाबाद के प्रतापगढ़ व मिर्जापुर में बनाए जाने वाले एसटीपी का 80% कार्य पूरा कर लिया गया है। इसके अलावा फरीदाबाद रोड से NH48 गुरुग्राम तक 845.54 करोड़ रुपए की लागत से दक्षिण पेरिफेरल रोड का निर्माण किया जाएगा। गुरुग्राम में श्री शीतला माता मेडिकल कॉलेज एवं हॉस्पिटल का निर्माण कार्य आगामी 3 महीने में पूरा कर लिया जाएगा। बैठक में अवगत करवाया गया कि जींद मेडिकल कॉलेज में ओपीडी का कार्य भी जल्द शुरू किया जाएगा। इसके अलावा भिवानी मेडिकल कॉलेज के लिए उपकरण खरीदने की प्रक्रिया भी जारी है। गुरुग्राम में सेक्टर 58 से 115 तक
226.31 करोड़ रुपए की लागत से 113 किलोमीटर लंबाई की पेयजल पाइपलाइन डाली जा रही है। इसके बन जाने से सेक्टर 71 से 81 में रहने वाले नागरिकों को बेहतर पेयजल सुलभ होगा। सीएम ने कहा कि सेक्टर 78 फरीदाबाद में देश का एकमात्र इंटरनेशनल कन्वेंशन सेंटर बनाया जा रहा है। इसमें 200 कमरों का होटल, प्रदर्शनी और ऑडिटोरियम ब्लॉक भी बनाया जाएगा। इससे फरीदाबाद में आवागमन बढ़ेगा और जेवर एयरपोर्ट की कनेक्टिविटी भी बढ़ेगी। उन्होंने कहा कि एफएमडीए और जीएमडीए संयुक्त रूप से मिलकर कार्य करें और गुरुग्राम की तर्ज पर फरीदाबाद का भी चहुमुखी विकास करवाना सुनिश्चित करें। इसके लिए इंजीनियरिंग विंग के पदों को तुरंत भरने के बारे में भी कार्रवाई पूरी की जाए। मुख्यमंत्री ने NH-21A 4 लेन पिंजौर बाईपास की समीक्षा करते हुए कहा कि पीएमजी प्रोजेक्ट को तेजी से पूरा करने के लिए रेलवे अधिकारियों से बातचीत करे। रेवाड़ी नारनौल, रेवाड़ी झज्जर वाया दादरी लिंक रोड का कार्य भी लगभग पूरा कर लिया गया है। इस पर 3 रेलवे ओवरब्रिज का निर्माण भी शामिल है। फरीदाबाद से ग्रेटर नोएडा सड़क मार्ग में यमुना नहर पुल बनाने का कार्य भी पूरा कर लिया गया है। सीएम ने कहा कि राज्य में चल रहे जन स्वास्थ्य एवं लोक निर्माण विभाग के बड़े प्रोजेक्ट की मॉनिटरिंग के लिए सेंट्रल टीम का गठन करे। मुख्यमंत्री ने 3 विभागों की लगभग 37,927 करोड़ रुपए की 48 विकास परियोजनाओं के विस्तार से समीक्षा की। इनमें से लगभग 2,000 करोड़ रुपए से अधिक की विकास परियोजनाएं केवल फरीदाबाद और गुरुग्राम के विकास की है। इन विकास परियोजनाओं से दोनों शहरों की कायाकल्प होगी। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए कि इनके निर्माण कार्य में तेजी लाएं और अधिकारी मॉनिटरिंग भी सुनिश्चित करें। और केंद्रीय वित्त मंत्री की अध्यक्षता में आपको बता दें NIC-DIT की मॉनिटरिंग अथॉरिटी की दूसरी बैठक हुई, जिसमें वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से हरियाणा के सीएम मनोहर लाल भी जुड़े। इस दौरान मीटिंग में सीएम ने प्रदेश के 2 बड़े प्रोजेक्ट्स की स्टेटस रिपोर्ट साझा की और कहा कि नंगल चौधरी में 886 एकड़ भूमि पर इंटीग्रेटेड मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक हब बनाना जरूरी है। इस परियोजना से संबंधित सड़क, पानी और बिजली से संबंधित कार्य शुरू हो गया है और जून महीने तक इसका काम पूरा होने की भी उम्मीद है। हरियाणा की मनोहर सरकार लगातार प्रदेश में चौतरफा विकास करा रही है। बिना भेदभाव के हर क्षेत्र में विकास कार्यों पर मनोहर सरकार का जोर है। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने राष्ट्रीय औद्योगिक कॉरिडोर और कार्यान्वयन ट्रस्ट की शीर्ष मॉनिटरिंग अथॉरिटी की दूसरी बैठक की अध्यक्षता की। हरियाणा के सीएम मनोहर लाल ने चंडीगढ़ से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से बैठक में हिस्सा लिया। इस मीटिंग में केंद्रीय वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री पीयूष गोयल, नीति आयोग के वाइस चेयरमैन सुमन बेरी सहित विभिन्न राज्यों के मुख्यमंत्रियों और उद्योग मंत्रियों ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से भाग लिया। हरियाणा के कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री जेपी दलाल भी इस अवसर पर उपस्थित रहे। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने राज्य की 2 बड़ी परियोजनाओं की प्रगति रिपोर्ट साझा करते हुए कहा कि नांगल चौधरी में 886 एकड़ भूमि पर इंटीग्रेटेड मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक्स हब बनाया जाना है। इस परियोजना से संबंधित सड़क, पानी और बिजली से संबंधित कार्य शुरू हो गया है और जून तक पूरा होने की उम्मीद है। इसके अलावा इंटरनल रेल यार्ड इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए भी जल्द ही ईपीसी टेंडर जारी कर दिया जाएगा। सीएम ने बताया कि अमृतसर कोलकाता औद्योगिक कॉरिडोर के साथ साथ
एकीकृत विनिर्माण क्लस्टर परियोजना के तहत हिसार में 1605 एकड़ भूमि पर आईएमसी विकसित किया जाना है। इसके लिए सीएलयू के लिए सैद्धांतिक स्वीकृति दी जा चुकी है। पर्यावरण क्लियरेंस की प्रक्रियाओं को भी जल्द पूरा कर लिया जाएगा। उन्होंने कहा कि ये परियोजनाएं हरियाणा राज्य के लिए बेहद महत्वाकांक्षी हैं और इन पर तेज गति से कार्य किया जा रहा है। सीएम के मुताबिक ये परियोजना भी तेजी से आगे बढ़ रही है। इन परियोजनाओं के पूरा होने से उद्योगों को काफी फायदा मिलेगा। इतना ही नहीं, ये परियोजनाएं विनिर्माण और औद्योगिक गतिविधियों में निवेश बढ़ाने में सक्षम होंगी। सीएम मनोहर लाल ने कहा कि कलानौर यमुनानगर में इनलैंड कंटेनर डिपो के लिए राज्य सरकार जल्द ही डीपीआर केंद्र को भेजेगी ताकि इस परियोजना पर भी काम शुरू हो सके। सीएम मनोहर लाल ने कहा कि राष्ट्रीय औद्योगिक कॉरिडोर विकास कार्यक्रम से प्रदेश में औद्योगिकरण और लॉजिस्टिक्स क्षेत्र में मदद मिलेगी, जिससे प्रदेश ही नहीं बल्कि देश की आर्थिक प्रगति होगी। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में देश भर में 11 इंडस्ट्रियल कॉरिडोर बनाए जा रहे हैं। हरियाणा सरकार भी प्रधानमंत्री के सपने को साकार करने के लिए प्रतिबद्ध और कटिबद्ध है और राज्य के परियोजनाओं को तीव्र गति के साथ पूरा करने के लिए कृत संकल्प है। हाल ही में महेंद्रगढ़ में हुए जनसंवाद कार्यक्रम के दौरान भी सीएम मनोहर लाल ने कहा कि महेंद्रगढ़ जिले में बनने वाले लॉजिस्टिक हब और 1000 एकड़ में बनने वाले आईएमटी खुडाना से रोजगार के लाखों अवसर पैदा होंगे। एक बात और इस इलाके के लिए हमने की है, मेडिकल कॉलेज इसी विधानसभा में कोरियावास में नया मेडिकल कॉलेज बन करके काफी 70-80% तैयार हो गया, 90% बताया तैयार हो गया, 10% काम बाकी है। अगले साल उसमें उसका उद्घाटन करके क्लासेस शुरू हो जाएंगे, इलाज भी लोगों का शुरू हो जाएगा। क्योंकि ये फैसिलिटी आपको मेडिकल कॉलेज में इससे पहले तो कहाँ जाना पड़ता है? जयपुर रोहतक, इधर जयपुर उधर रोहतक, बीच में है ही नहीं कोई। अब आपको ये सुविधा 1 साल के बाद यहीं पर सारी मिलेगी। अच्छे हॉस्पिटल, अच्छा मेडिकल कॉलेज, अगले साल ये शुरू हो जाएगा। रोजगार के नाते से 2 सेंटर, एक सेंटर तो इसी विधानसभा में लॉजिस्टिक हब हमने बनाया है। कौन से गांव में, एरिया में? बसीरपुर में। वो लॉजिस्टिक हब का थोड़ा जमीन का मामला एक फंसा हुआ था, वो क्लियर हो गया है। और अब उसमें क्योंकि बहुत बड़ा लॉजिस्टिक का एक रेलवे ट्रैक दिल्ली से मुंबई वो बन रहा है, यहीं से होकर निकलेगा और वहाँ 800 एकड़ का एक लॉजिस्टिक हब जिसमें लोगों को रोजगार खूब मिलेगा, उस पर भी काम जो है अब चालू होने वाला। केवल जमीन का कितना रह गया बाकी? आ जाएगी। अगर एक हाई कोर्ट का कोई फैसला आना है इसमें आ गया फिर तो थोड़ा सा बड़ा बन जाएगा। अगर वो फैसला हमारे हक में नहीं आया तो फिर छोटा बनेगा, 800 एकड़ बनेगा, वो जरूर बनेगा। ऐसे दूसरा और भी खुडाना में पंचायती जमीन है लगभग 1000 एकड़ की, वहां भी एक इंडस्ट्रियल एरिया, उस पर भी इस साल काम चालू होगा। आने वाले 2 साल में, 3 साल में ये दोनों एरिया अगर इंडस्ट्री के चालू हो गए तो इस गांव के बच्चों को रोजगार, उसमें कोई कमी नहीं रहेगी। सबको रोजगार के लिए बहुत नजदीक स्थान कपड़े मिल जाएंगे। एक ये भी काम कर रहे हैं। नांगल चौधरी का उपमंडल तो बन ही गया ना। सब डिवीजन पहले जब तक नहीं था तब तो सब लोगों को कहाँ जाना पड़ता था? नारनौल। तो नांगल चौधरी जाने से कुछ दूरी कम हुई कि नहीं? सीएम ने कहा कि राष्ट्रीय औद्योगिक गलियारा कार्यक्रम से राज्य में औद्योगिकरण और रसद से मदद मिलेगी, जिससे न केवल राज्य बल्कि देश के लिए आर्थिक प्रगति होगी। जानकारी के मुताबिक इस बैठक में प्रदेश के कृषि मंत्री जेपी दलाल, मुख्यमंत्री के मुख्य प्रधान सचिव डीएस ढेसी, कृषि विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव सुधीर राजपाल, उद्योग एवं वाणिज्य विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव आनंद मोहन शरण, मुख्यमंत्री के प्रधान सचिव वी उमाशंकर, उद्योग एवं वाणिज्य विभाग के महानिदेशक शेखर विद्यार्थी और हरियाणा राज्य औद्योगिक एवं अवसंरचना विकास निगम के प्रबंध निदेशक यश गर्ग व अन्य अधिकारी बैठक में मौजूद रहे।
नांगल चौधरी में बनने वाला इंटीग्रेटेड मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक हब बहुत ही महत्वपूर्ण योजना है। इसके बनने के बाद न केवल औद्योगिक विकास होगा बल्कि यहाँ हजारों लोगों को रोजगार मिलेंगे। यह क्षेत्र बड़ा औद्योगिक केंद्र बनने जा रहा है। यह हब तलोट, बसीरपुर, घाटाशेर, मुकंदपुरा, ताजपुर तथा शाहपुर अव्वल आदि गांवों की जमीन में बनेगा। इसके बनने के बाद यहाँ पर कई तरह के रोजगार के अवसर पैदा होंगे, जिससे स्थानीय निवासियों को काफी फायदा होने वाला है। लॉजिस्टिक हब से केवल रोजगार के द्वार ही नहीं खुलेंगे बल्कि क्षेत्र में इस प्रोजेक्ट के हिसाब से सड़क, बिजली और पानी की व्यवस्था भी होगी। जब ये तीन मूलभूत चीजें यहाँ उच्च श्रेणी की उपलब्ध होंगी तो लोगों के रहन सहन में भी सुधार होगा और इलाका पूरी तरह से विकसित भी होगा। देखिए, मुख्यमंत्री जी ने ठीक कहा है कि इसमें एक्सटर्नल डेवलपमेंट काफ़ी एक बहुत बड़े क्वांटम तक हो चुकी है। इसमें पानी की लाइन जो कैनाल वाटर की सप्लाई देनी है फॉर ड्रिंकिंग पर्पज, उसकी लाइन का काम लगभग पूरा हो चुका है। बिजली की लाइन 220 kV की डेरुला हिल से जो यहाँ तक लाई जा रही है उस पर काम चल रहा है, अंतिम स्टेज पे है। नेशनल हाईवे ने कनेक्टिविटी इसकी लॉजिस्टिक हब की 148B से कनेक्ट कर दिया है। इसी तरह स्टेट गवर्नमेंट ने PWD डिपार्टमेंट ने नांगल चौधरी से सीधा वाया निजामपुर लॉजिस्टिक हब को कनेक्ट कर दिया है। और जो बेसिक फैसिलिटीज़ हैं उसमें जो एक्स्ट्रा जो रेलवे लिंक डालना है वो उस पर लिंक पे काम तेज़ी से चल रहा है, वो लगभग आधे से ज़्यादा कंप्लीट हो चुका है। तो एक्सटर्नल डेवलपमेंट पे तो काफ़ी प्रोग्रेस है। इंटरनल डेवलपमेंट का भी वो टेंडरिंग वगैरह कर रहे हैं, उसके बाद में होगा। सर, नांगल चौधरी के लोगों को इसका कितना फ़ायदा मिलेगा? देखिए, किसी भी एरिया में इतना बड़ा प्रोजेक्ट आता है तो लोगों को तो लाजमी है फ़ायदा होना। पूरे इलाके को होता है, पूरे इलाके का प्रोफाइल बदलता है, रोज़गार के साधन बढ़ेंगे, इलाके में दूसरी कमर्शियल गतिविधियाँ बढ़ेंगी, तो फ़ायदा तो पूरे इलाके को है, लोगों को भी है और लोगों के साथ साथ पूरे क्षेत्र को फ़ायदा है। सामान की ढुलाई के लिए दिल्ली मुंबई डेडिकेटेड फ्रेट रेल कॉरिडोर बनाया जा रहा है। जो अटेली, नारनौल, निजामपुर होकर गुजर रहा है। इस कॉरिडोर से मुख्यतः नॉर्थ और साउथ में सामान की व्यापक स्तर पर ढुलाई होगी। लॉजिस्टिक हब के तहत सर्वप्रथम इस कॉरिडोर पर कंटेनर डिपो बनाने की योजना है। कंटेनर डिपो पर सामान की लोडिंग अनलोडिंग होगी। इस तरह से यह कंटेनर शुष्क बंदरगाह की तरह काम करेगा। इसके बाद इससे संबंधित औद्योगिक इकाइयां विकसित की जाएंगी। रेल और रोड की सुगम कनेक्टिविटी होने की वजह से अन्य उद्योगों को बढ़ावा मिलेगा। इससे नलवाटी ही नहीं बल्कि संपूर्ण दक्षिण हरियाणा का चहुमुखी विकास हो सकेगा। रोजगार के भरपूर अवसर मिलेंगे। पानी के बगैर बंजर होती जमीन का सदुपयोग होगा और जमीन की कीमत भी बढ़ेगी। स्थानीय विधायक डॉक्टर अभय यादव भी कह चुके हैं कि इसका कार्य चल रहा है। समय समय पर वो अधिकारियों के साथ मीटिंग कर रिपोर्ट भी लेते रहते हैं। यानी ये साफ है कि लॉजिस्टिक हब से न सिर्फ नांगल चौधरी बल्कि दक्षिण हरियाणा के लिए रोजगार के नए द्वार खुलेंगे और क्षेत्र काफी विकसित हो जाएगा। सीएम मनोहर लाल का दक्षिण हरियाणा के विकास पर पूरा फोकस है।